बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल का अगला टॉपिक आता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद महत्वपूर्ण है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही इसका जो मूल आधार है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही है, परंतु वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अमेरिकी जो प्रोफेसर था हैरी हेस ने 1960 में सागली नीतल प्रसरण की विचारधारा क्या लेकर दिया है। सबसे पहले इस जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इस शब्द में ही इसकी परिभाषा है कि प्लेटें क्या है। जो दृढ़ स्थलीय भूखंड है उसको प्लेटें कहते हैं, और इन प्लेटें ये चाहे महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं, महासागरीय प्लेटें हो सकती हैं, इनकी हलचल स्वभाव और प्रवाह संबंधी अगर इन सभी विभिन्न क्रियाओं का अगर अध्ययन करते हैं तो इन सारी क्रियाओं के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये प्लेट शब्द है सबसे पहले एक टूजो विल्सन नाम का एक विद्वान था उसने दिया था, और वर्तमान में पृथ्वी पर कुल 6 प्रमुख प्लेटें व 21 लघु व गौण प्लेटें निर्धारित की गई हैं। 6 प्रमुख प्लेटें हैं, उनमें यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये तो मुख्य 6 प्लेट है। कई किताबों में 7 प्लेटें दे रखी है, और 7 प्लेटें में जैसे मैंने कोष्टक में अमेरिकी प्लेट है, इसको उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट करती 7 प्लेटें हो जाए तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से गौण प्लेटों में मैं कुछ प्लेटों के नाम दिए, जैसे नास्का प्लेट है, न्यूक्लियन प्लेट है, सोमाली प्लेट है, कैरिबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट। ये छोटी जो ये बड़ी 6 प्लेटें हैं, इनके कुछ ऐसे भाग हैं जो आपस में टूटे हुए हैं। ये वास्तव में प्लेटों से क्या मतलब, दृढ़ स्थलीय भूखंड। ये दृढ़ स्थलीय भूखंड जो स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील है। इन सब प्लेटों की दिशाएं वो निश्चित है, और इन प्लेटों के जो किनारे हैं या सीमांत भाग हैं उनके आधार पे या गति के आधार पे प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली विनाशी या अभिसारी प्लेट। अभिसारी इससे मतलब है 2 प्लेटें जब एक दूसरे के आमने सामने आके मिल रही है, आमने सामने टकराती है, तो इसमें अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो इस तरह से प्लेट के नीचे धंस जाती है। प्लेट से नीचे धंसने के कारण है जो हल्के वाली प्लेट ऊपर रह जाती है, और नीचे धंसने के कारण यहाँ पर क्रस्ट का विनाश होता है, इसलिए इसको नाम विनाशात्मक प्लेट कहा गया है। जैसे अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट है वो विनाशात्मक प्लेट का उदाहरण है, और इस प्लेट के किनारों पर गहरी खाइयाँ, ट्रेंच, गर्त इन आदि का निर्माण होता है। दूसरी प्लेट है वो रचनात्मक या अपसारी प्लेट है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में गति करती है, दूर जाती है, तो विभिन्न तरह की ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, जिसके कारण नए क्रस्ट की रचना होती है, तो इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट नाम दिया गया है। तीसरी प्लेट आती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में इस तरह से परस्परम इस तरह से खिसक रही हो, तो पार्श्व भाग में खिसकती हो, तो इसलिए इससे ना तो क्रस्ट का विनाश होता है ना क्रस्ट की रचना होती है, इसलिए इसको संरक्षित प्लेट कहते हैं, अर्थात प्लेट है वो संरक्षित रहती है। प्लेटों की गति के कारण कि जो प्लेटें हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कैसे कर रही है, तो इसमें 3 मुख्य बल है। पहला 7 धारा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेटल पर्थ है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से जनित जो ऊष्मा है उसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपसारित तो अभिसारित रूप में चक्रीय क्रम में धाराएं चलती हैं, और इन धाराओं के कारण है वो प्लेटों की गति होती है। दूसरा इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में ये माना गया है कि पृथ्वी के जो परिभ्रमण के कारण जो केंद्र अपसारी बल है वो अधिक कार्य करता है, और केंद्र अपसारी बल अधिक होने के कारण जो ध्रुवीय भागों की ओर है जो प्लेटें हैं वो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। जैसे भारतीय प्लेटें दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके साथ साथ ये भी माना गया है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी प्लेटों की गति में सहायक माना गया है। अब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के साक्ष्य क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिस तरह से दिया गया था उसमें कुछ साक्ष्य दिए गए थे, उसमें प्लेटों की गति के कुछ कारण दे रखे थे। ठीक इसी तरह से इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी कुछ ऐसे साक्ष्य दे रखे हैं। उसमें पहला आता पूरा चुंबकीय। एक गिलबर्ट नाम का विद्वान था, उसने क्या है माना कि पृथ्वी वो चुंबक की भांति काम करती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबकीय गुण पाया जाता है, और इस चुंबकीय गुण के कारण क्या है
जो उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव है, इन ध्रुवों की ध्रुवीय स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अर्थात परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लेटें हैं वो गतिशील है, प्लेटों की गति हो रही है। दूसरा सागरीय नीतल प्रसरण है। हेरी हेस ने सबसे मूल सिद्धांत में यही आधार लिया था। उन्होंने बताया कि जो अटलांटिक महासागर के आंतरिक भाग में मध्य अटलांटिक घटक है, एक तरफ अमेरिकन प्लेट, दूसरी तरफ यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट है, दोनों अलग अलग दिशाओं में गति कर रही है और लगातार गति करने के कारण जो आंतरिक भाग से नीचे से जो मैग्मा या लावा जो बाहर निकलता जा रहा है, वो मैग्मा या लावा बाहर निकलने के कारण इस मध्य अटलांटिक घटक के दोनों ओर पतली पतली पेटियों का बेल्ट का निर्माण हो गया है और ये लगातार पट्टियाँ हैं, वो प्राचीन पट्टियाँ हैं, उस घटक से दूर स्थित है। जो नवीन पेटियाँ हैं या नवीन बेल्ट है वो इस घटक के नज़दीकतम में स्थित है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्लेटों की वास्तव में गति हो रही है और इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। गतियाँ होने के कारण है ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं। जहाँ पर भी प्लेट, चाहे अभिसारी हो, चाहे अपसारी हो, चाहे संरक्षी प्लेट हो, जहाँ पर भी प्लेटों की गति होगी वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की के प्रभाव जरूर उत्पन्न होंगे। इन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण को समझा जा सकता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रूव होता है, सत्य साबित होता है। जगह जगह पर भ्रंशन की क्रिया, फाल्ट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत मूल बेसिक सिद्धांत ये है। अब इस सिद्धांत पे कुछ गतियाँ मतलब कुछ आलोचनाएं हैं, जिन आलोचनाओं के आधार पे हम कुछ साइंस से मतलब डाउट कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ है क्या। पहला ये लगता है कि प्लेटों की गति के जो कारण बता रखे हैं वो संदेहास्पद लगते हैं, मतलब थोड़े डाउटफुल है कि इन कारणों से क्या ऐसा हो सकता है। दूसरा, इस सिद्धांत में जो कुछ पर्वत हैं उनके निर्माण की व्याख्या नहीं हो पाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, दक्षिणी अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, इनके बारे में नहीं बता पाए कि इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। प्लेटों के आंतरिक भाग में कहीं पर ज्वालामुखी या भूकंप की क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाता है। भारत व ऑस्ट्रेलियन को एक प्लेट अलग होने के मतलब दोनों अलग प्लेटें को एक साथ बना रखा है, परंतु ये सब मान रहे हैं कि ये दोनों प्लेटें अलग अलग है, इसके बारे में एक राय नहीं है। और ये सिद्धांत प्लेटों के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में कुछ नहीं बता पाता कि वास्तव में मूल स्वरूप क्या था, कहाँ से ये प्लेटें निकल के आई है, या प्लेटों की गति किस तरह से शुरू हुई, प्रारंभिक स्थिति क्या थी। वर्तमान स्थिति तो हम जानते हैं, पर प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसके बारे में ये सिद्धांत कुछ नहीं बता पाता है। तो इस तरह से ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हैं, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की तरह से बड़ा है, जो 15 नंबर के जो बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, उनके लिए उनके आधार पर महत्वपूर्ण है। इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेट विवर्तन की शब्द क्या है, ये छोटा प्रश्न बनता है। सागरीय नीतल प्रसरण क्या है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, और पूरा चुंबकत्व क्या है, ये 3-4 छोटे इसमें जो शब्द आते हैं इनके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत अपना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।